हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मौर्य कंप्यूटर ज्ञान में। और आज का टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड। तो आइए देखते हैं एमएस वर्ड का स्टार्ट कहाँ से करते हैं। देखिए, ये हमारा डेस्कटॉप का आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा हमारा डेस्कटॉप है। और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में आके या तो हम वर्ड यहाँ से चालू कर सकते हैं। वर्ड यहाँ से चालू करने के बाद हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ से पूरे वर्ड को एक्सप्लोर करके बड़ा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ड का एमएस वर्ड का हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें कि सबसे पहला दिया है फाइल, दूसरा दिया है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। देखिए, हम सभी पे बारी बारी से एक एक चीज पे कवर करते हुए चलेंगे। अगर किसी को बताने में या कुछ छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको दोबारा कमेंट करेंगे तो दोबारा इस पे चर्चा होगा। तो सबसे पहले हमारा फाइल में आते हैं। या हमारा इंटरफेस बहुत ही शानदार दिया हुआ है। ये हमारे पास एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ पे सबसे पहला फाइल दिया है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे होम बटन दिया है। यहाँ पे नया टैब ओपन करने के लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट करने के लिए यहाँ पे ओपन दिया है। ओपन में जैसे कि पहले आपने वर्ड में कोई फाइल बनाया हुआ है, उसको सेव करना है, सेव किए हैं और उसको दोबारा उसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर करना है, शेयर करने के लिए, इसके बाद जानकारी लेने के लिए यहाँ पे दिया है। यहाँ पे इसको सेव यानी सुरक्षित करने के लिए दिया है। इन्फॉर्मेशन में जाइएगा और यहाँ पे कंप्लीटी मोड दिया है, प्रोटेक्शन यानी पासवर्ड लगा सकते हैं, इंस्पेक्ट दिया है, चेक और इशू के लिए दिया है, इसमें वर्जन हिस्ट्री दिया है, मैनेज के लिए दिया है और यहाँ पे दिया है शो डिसेबल कॉम एड इंसर्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सेव है और सेव एस है। सेव क्या होता है कि सुरक्षित करता है और सेव एस होता है कि उसी फाइल को, पहले से जो बना हुआ फाइल है उसी को दोबारा सेव करता है, वो यहाँ से सेव होता है। यहाँ पे प्रिंट दिया है, प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पे बैक करके पहला फाइल पे। पहला चीज पे दिया हुआ है यहाँ पे होम बटन। होम में चलिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है पेस्ट। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले आपने लिखा मौर्य कंप्यूटर ज्ञान, मौर्य कंप्यूटर ज्ञान। देखिए, मौर्य कंप्यूटर ज्ञान हमने लिख दिया और सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए या तो कंट्रोल ए दबाएंगे या फिर माउस से यहाँ से लेकर ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी दिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट दिया है। जैसे कि इसको कंट्रोल भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल भी से भी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके करिएगा तो एक ही चीज का कितने बार आ सकता है। ये है हमारा पेस्ट का। और सबसे एक और तरीका यह है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करिए सभी को। ये कैंची वाला निशान दिया है, कैंची वाले से कट होता है, कट कर दीजिएगा, वापस पेस्ट करिएगा तो जितना सारा लिखा हुआ था ये सारा एक बार में पेस्ट होता हुआ आएगा। देखिए, एक बार में इतना सारा है, एक बार में सारा का सारा आ रहा है, इतना सारा। अब यहाँ पे देखने के बाद ये इसका नाम है क्लिपबोर्ड, जिसमें कि हमने देखा कॉपी और कट और पेस्ट। पेस्ट कर कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। ये हमारे शॉर्टकट की है। देखिए, इसमें बहुत सुंदर चीज दिया है, इसमें फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर दिया है। देखिए, इसका काम क्या है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये वाला लाइन है, हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया यहाँ पे, या इसका डिजाइन चेंज कर दिया हमने, कोई डिजाइन ले लेते हैं, कोई नया टाइप का डिजाइन ले लेते हैं, ये वाला, इसको बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं और यहाँ से कलरफुल कर देते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चेंजेस किए हैं इसमें। और इसी का डिजाइन का चेंज करके अगर इधर लाना है, इसमें इन सभी का सेम डिजाइन करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिएगा। जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिएगा, इधर आते ही ये ब्रश जैसा बन जाएगा माउस का कर्सर आपका। और जितना ही करना है उसको सेलेक्ट करके छोड़िएगा, बस ये अपने आप अपना जो इसका जो पहले वाला डिजाइन है सब पे अप्लाई हो जाएगा। यानी अपने रंग में इसको रंग देता है, जैसा ही रहता है अपने संगत के अनुसार कर देता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, सिंपल से और बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ से इसको बोल्ड होता है, यहाँ से इटैलिक होता है और यहाँ से अंडरलाइन लाइन यानी सीधे नीचे से लाइन एक खींचा हुआ आता है और इसको हटाएंगे तो वापस हट जाएगा। और इसको बोल्ड कर बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा करिएगा तो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा करने के बाद मान लीजिए एक लाइन को इसको सिलेक्ट किए हैं, पहला वाला मौर्य कंप्यूटर ज्ञान, यहाँ पे बी दबाएंगे। देखिए, बी दबा रहे हैं तो बोल्ड होता है और इटैलिक से इटैलिक होता है। इसको एक सबसे सिंपल दिया हुआ है इसमें,
कि आप इसका चेंज कर, देखिए यहाँ पे कंट्रोल बी दबा रहे हैं तो बोल्ड हो रहा है, बोल्ड यानी मोटा गहरा हो रहा है। और कंट्रोल आई से लेकर टेढ़ा होता है, इटैलिक, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, या फिर आई पे दबाइएगा तो इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। और इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो बीच से काटता है, जो भी लिखा हुआ चीज़ है इसको बीच से काट देगा। और इसको क्लिक करिएगा तो ये हट जाएगा। बिना सिलेक्ट किए हुए दोस्तों ये कुछ भी काम नहीं करेगा, जब तक सिलेक्ट नहीं करिएगा काम नहीं करेगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारे पास, ये है सबस्क्रिप्ट। जैसे कि आपने 5 का स्क्वायर लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे 5 लिख दिया आपने और इसका स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे 2 लिखिएगा, स्क्वायर लिखा जाएगा। अब जो भी चीज़ लिखिएगा इसके ऊपर ही लिखाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज है कि ऊपर क्या क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करके हटा दीजिएगा, अब लिखिएगा नीचे तो नीचे लिखाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 का नीचे 2 लिखना है तो इस वाले नीचे वाले पे क्लिक करिएगा सबस्क्रिप्ट पे, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 तो ये लिखाएगा। इसका नाम है सबस्क्रिप्ट और इसका नाम है सुपर सबस्क्रिप्ट। और देखिए इसके बाद ये चीज़ें दिया हुआ है इसमें, इंक्रीज, यानी आपने इसको सपोज दैट इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, इस वाले पे ए पे क्लिक करिएगा तो इस वाले से इंक्रीज यानी बड़ा होगा और इस वाले से छोटा होगा। सिंपल समझिएगा, फिर से इससे बड़ा होगा और इस वाले से छोटा होगा। यहाँ पे आने के बाद अगला दिया हुआ है इसमें कि आप मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिए इतने को, और यहाँ पे आकर के ये जितने सारे आपने डिजाइन इसमें क्रिएट किया है, और ये दिया इसका नाम है चेंज केस। अगर मान लीजिए आपने मौर्य कंप्यूटर ज्ञान लिखा है, छोटा छोटा लिखा गया है, इसको बड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे चेंज केस में जाइएगा, अपर केस करिएगा, सारा बड़ा बड़ा लिखा जाएगा। छोटा अगर करना है इसको तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी पे क्लिक करेंगे चेंज केस, और यहाँ पे लोअर केस कर दीजिएगा। देखिए छोटा छोटा लिखा गया। अगर आप चाह रहे हैं कि पहला अक्षर बड़ा रहे बाकी सब छोटा, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे करिएगा कैपिटल ईच वर्ड, यहाँ पे करिएगा पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा बाकी सारे छोटा। अगर आप चाह रहे हैं कि टॉगल केस करने के लिए, तो टॉगल केस देखिए इसमें टॉगल में क्या होता है कि पहला अक्षर छोटा है बाकी सब बड़ा रहता है। इस पर क्लिक करिएगा तो पहला अक्षर छोटा रहेगा बाकी सब बड़ा। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ दिया है, अपर केस लोअर केस, जो भी आप करना है आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज केस वाले से। अब देखिए एक इसमें दिया हुआ है ये वाला, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना सारे आपने डिजाइन इसमें बनाए हुए हैं सबको सिलेक्ट करिए कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए से यहाँ पे दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही इसको क्लिक करिएगा ये बिल्कुल पहले वाला सिंपल वाला डिजाइन में आ जाएगा। आपका सारा जो भी डिजाइन इसमें दिया हुआ है सारा का सारा चेंज होकर के आ जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारे पास ये वाला डिजाइन। यहाँ पे सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक करके टेक्स्ट हाइलाइटर है, इसमें जिस कलर में करिएगा उस कलर में आपका हाईलाइट हो जाएगा। ब्लू करिएगा ब्लू होगा, पीला करिएगा पीला। सिलेक्ट बिना किए काम नहीं करेगा, पहले सिलेक्ट करिएगा, पीला करिएगा पीला हो जाएगा। फिर सिलेक्ट हट गया, फिर सिलेक्ट करिए और यहाँ से जो भी कलर लेना है आप अपने पसंद का, पीला नीला हरा गुलाबी हरा लेना है, सिलेक्ट करिए छोड़ दीजिए, देखिए हरा हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट करिए छोड़िएगा, हरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करिए, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे इसके नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ से जो भी कलर लेना हो आपके पसंद का, यहाँ से जो भी कलर करिएगा सिलेक्ट करिएगा, उसके अनुसार कलर यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। ग्रीन करिएगा ग्रीन कलर होगा, यहाँ पे आके ब्लू करिएगा ब्लू कलर होगा। आपका जो पसंदीदा कलर है यहाँ से बड़ा कर लीजिए, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से जो कलर लेना हो आपको जो पसंद हो इसमें से कलर चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए इतने कलर से आप संतुष्ट नहीं हैं और भी ज़्यादा कलर चाहिए होंगे, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ मोर कलर में जा करके जाइएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये कस्टम कलर है जिसमें से कि आप सेलेक्ट करके ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर बगल में दिया हुआ, यहाँ पे आकर के जो यहाँ पे हमने ग्रीन वाला ले लिया मान लीजिए और ओके करिएगा, ये ग्रीन में आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया कि ये वाला चीज़ कहाँ से कैसे बनेगा। यहाँ पे ट्राई करने के बाद देखिए यहाँ तक का हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला दिया है, जैसे कि हमने ये लिख लिया मौर्य कंप्यूटर ज्ञान, सभी के अंदर इसका नाम बुलेट्स है, बुलेट्स देना है तो बुलेट्स में जाकर के इस डिजाइन का बुलेट्स दे सकते हैं। देखिए सभी के आगे सही का चिन्ह निशान हो गया है। फिर सिलेक्ट करेंगे, इच्छा हुआ ये पसंद नहीं है दूसरा बुलेट्स लेना है तो ये बुलेट्स ले लेंगे, ये भी बुलेट्स पसंद नहीं है तो यहाँ पे आके ये बुलेट्स ले लेंगे। देखिए जितने सारे बुलेट्स दिए हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इतने से आप संतुष्ट नहीं है तो चेंज लिस्ट में जाइएगा या फिर यहाँ पे जाकर के चेंज करके यहाँ से लिस्ट डिजाइन चेंज कर लीजिएगा।
आप अपने अनुसार, नहीं तो कंट्रोल Z से वापस जाइएगा और यहाँ पे नीचे जा करके यहीं पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाना है और आपको सिंबल पे जा करके यहाँ पे बहुत सारा प्रकार का सिंबल है जो कि आपको जो पसंद होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे आए और विंडो वाला ले लिए यहाँ पे और ओके कर दिए। देखिए विंडो वाला डिजाइन बन के आ जाएगा। यहाँ पे ये भी नहीं पसंद है, कोई और चेंज करना है तो यहाँ पे जाइए, वापस डिफाइन न्यू बुलेट्स में सिंबल में जाइए और सिंबल में बहुत सारा सिंबल दिया है, जो आपको पसंद होगा उसके अनुसार सिंबल लगा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमको ये सिंबल पसंद है, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे ये ओके करके फिर वापस ओके करेंगे, सिंबल लग के आ जाएगा। अगर मान लीजिए सिंबल की जगह पे यहाँ पे आपने फोटो लगाना है आपका, तो यहीं पे जाना है डिफाइन न्यू बुलेट्स में और यहाँ पे पिक्चर में जाना है। पिक्चर में देख लीजिएगा वर्क ऑफलाइन या ऑनलाइन चाहेंगे तो ऑनलाइन ले सकते हैं। हम ऑफलाइन मोड पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके एक हमने ले लिया ये फ्लावर का, ओके करेंगे और यहाँ पे जैसे ओके करेंगे देखिए यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा। आप अपना फोटो लगा सकते हैं या जो भी आपको पसंद है यहाँ से आप अपने हिसाब से डिफाइन करके लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ तक आने के बाद उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला स्टेप बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने इतने सारे लिख रखे हैं मौर्य कंप्यूटर ज्ञान, इसमें आते हैं हमको 1 2 3 4 सीरियल नंबर से लिखना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका नाम है नंबरिंग और यहाँ पे करेंगे ओके और जैसे ही ओके किए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको उड़ा हटा देते हैं और यहाँ का बना हुआ चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करिए, नंबरिंग में जाइए यहाँ से और होम में और यहाँ पे ये नंबरिंग में करिएगा 1 2 3 4 अपने आप लिखा जाएगा 25 तक। ये नंबरिंग ये नहीं चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हैं इस डिजाइन में, और इसमें नहीं चाहिए तो आप ये इस डिजाइन है या फिर ABCD लिख सकते हैं, ये बड़ा वाला लिख सकते हैं आपको लिखना हो तो, और नहीं तो आप रोमन अंक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नंबरिंग के लिए आप किस प्रकार का देना चाहते हैं नंबरिंग इसमें दे सकते हैं। इसमें दिया है चेंज लेवल लिस्ट, आप चाहे तो यहाँ पे IAE अपने हिसाब से लेवल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन न्यू फॉर्मेट दिया है, आप चाहे तो फॉर्मेट को चेंज करना है तो ऐसे वाला कर सकते हैं। सेलेक्ट करके रखिएगा, ये सारा का सारा डिफाइन करने के लिए दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओ आ क ख ग घ, ये पूरा ले सकते हैं। नई कन्फ्यूजन है आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे जाइए डिफाइंड सेट नंबर वैल्यू में जाइए और यहाँ पे सेट कर सकते हैं न्यू लिस्ट में तैयार नहीं करने में समस्या आ रहा है तो डिफाइन न्यू नंबर में जाइए और फॉर्मेट में यहाँ पे जा करके यहाँ से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है, ओके कर देना है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरे जितना है टोटल का टोटल 25th तक दे रहा है। यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या देता है इसमें कि मान लीजिए आपको सेक्शन एक्सरसाइज वाइज करना है, एक्सरसाइज 1 2 3, तो यहाँ पे लेके एक्सरसाइज वाइज कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से चाहे तो इंटर मार के जैसे पैराग्राफ चेंज करिएगा अपने आप ही करता हुआ चला जाएगा। तो मल्टी लेवल लिस्ट दिया है, हेडिंग का बिना हेडिंग का चेंज करते हुए जा सकते हैं इसमें। इसके बाद इसमें विशेष कुछ है नहीं। और यहाँ पे आने के बाद ये देखिए ये दिया दोस्तों बहुत ही शानदार चीज, अलाइनमेंट, इसको अलाइन बोलते हैं। यहाँ पे रहेगा तो इस साइड से लिखाएगा, यहाँ पे करिएगा तो बीच में जाएगा, इस साइड करिएगा तो इस साइड से हो जाएगा, और यहाँ पे करिएगा तब बराबर रहेगा। देखिए नहीं समझ में आता डिलीट कर देते हैं इसको हम। अभी अगर हम लिख रहे हैं अभी मौर्य लिखने के बाद अगर हमको चाहिए कि अब हम 20 से लिखें इसको, तो मौर्य कंप्यूटर ज्ञान ये लिखना है। लिख दिया हमने ज्ञान। अब ये बीच में हो गया। अब मन हुआ कि नहीं हमको इस साइड से चाहिए जिधर से उर्दू जाता है, तो यहाँ पे गए और अब दूसरा लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमने अपना नाम लिख दिया अजय मौर्य, ठीक है। अजय मौर्य लिखने के बाद यहाँ पे देखिए उल्टा साइड से लिखा रहा है। अगर इसको जिस साइड से लेके जाइएगा उस साइड से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोनों को लेके जाना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे और इस साइड ले जाइए, दोनों चला जाएगा। ये आप लोगों को अलाइनमेंट समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद अगला दिया हुआ है, ये इंडेंट नाम है इसका, ये दिया है इंडेंट। सिलेक्ट करिए, यहाँ से इधर करिएगा तो इधर खिसकेगा, जिधर करना है उधर जाएगा, जितने पे करिएगा उतने पे इंडेंट ले जाएगा अपना। इसको इधर जाएगा इससे, इस वाले से इधर जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगला दिया है ये वाला, इसमें जो लाइन स्पेसिंग बार, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है इसका दूरी कम या ज़्यादा करने के लिए ये लाइन स्पेसिंग बार का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके करते हैं, यहाँ पे इसमें आते हैं। जितना साइज आप करिएगा, 2 करिएगा 2 दूरी पे हो गया, यहाँ पे 3 करिएगा 3 दूरी हो जाएगा, कम करना है 1 कम पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इतना कम पे आ गया है 1 पे,
ज़्यादा करिएगा, सिलेक्ट करके करिएगा तभी काम करेगा। यहाँ पे 2 करिएगा 2 हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। कम कर लेते हैं हम। अब इसके बाद अगला दिया हुआ है, इसमें दिया है A to Z, या फिर इसके नीचे दिया हुआ है ये वाला शेडिंग। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शेडिंग करेंगे। देखिए जैसे कि ये वाला दे रहे थे हम हाईलाइटर, तो इतना ही चीज़ हाईलाइट हो रहा था, लेकिन शेडिंग में करेंगे तो पूरा यहाँ तक आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको शेडिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक है इसका पूरा ही शेड में आ रहा है। तो ये है कलर शेडिंग। कलर शेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए सपोज दैट आपने ये लिखा हुआ है, हमने 5 लड़कों का नाम लिख दिया। शेडिंग हटा देते हैं, इसमें शेडिंग को सफ़ेद कर देते हैं, काफ़ी दिक्कत आएगा। इसमें लिख देते हैं हम राम, श्याम, सुंदर, संजय, अजय, अभिषेक। यहाँ पे लिखने के बाद जैसे कि हम लिख दिया, और यहाँ पे A to Z दिया हुआ है। देखिए इस दोस्तों इसका काम क्या होता है कि अल्फाबेटिकल करता है, A to Z, Z to A करता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से करता है ये। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं A to Z, और यहाँ पे करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जैसे ही करेंगे यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए जो पहले A आ गया, अजय आ गया पहले, फिर अभिषेक आया पहले, उसके बाद अजय, फिर R आया, फिर S आया, फिर S आया, फिर S आया। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे ऐड करिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही ओके करिएगा, सुंदर ऊपर चला जाएगा, श्याम नीचे, संजय, राम, अजय, अभिषेक। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे करिएगा टॉप। जहाँ पे टॉप में, बॉटम में ऑल बॉर्डर लगाना है, आप ऑल टाइप का बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बॉर्डर लग गया। बॉर्डर लगाने के लिए दिया है, आप जिस प्रकार का बॉर्डर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर ऐसा बॉर्डर नहीं लगाना है, आप चाहें, इच्छा है कि आपको क्या करना है कि इसमें इस बॉर्डर में जाना है आपको, और ड्रॉ करके आपको टेबल लगाना है। क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आके आप ड्रॉ करके भी टेबल में लगा सकते हैं। अब ड्रॉ करते रहिए, आप बनता हुआ चला जाएगा ड्रॉ टेबल। तो और इसके बाद टेबल के बाद अगला दिया है, ये दिया है आपका शो एंड हाइड। अगर कोई भी चीज़ आपका हाइड है तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इसका। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आपका टाइटल और जो भी हेडिंग या कुछ डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें दिया हुआ है बहुत ही सुंदर चीज़, फाइंड। देखिए फाइंड यानी ढूंढना। मान लीजिए इसमें से हमको फाइंड करना है कि ए कहाँ लिखा है। तो यहाँ पे सर्च मारेंगे ए, और जैसे ही हमने सर्च मारा है हमारे 8 रिजल्ट दिया है कि यहाँ पे 8 गो ए है। इसमें से जितने सारे ए हैं सारे ढूंढ लिया। अब फाइंड तो कर लिया है। अब इसके जगह पे ए के जगह पे हम कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ पे दिया है रिप्लेस, उसके नीचे जस्ट लिया है रिप्लेस, और यहाँ पे ए लिखा है। ए के जगह पे जैसे ही यहाँ पे बी करिएगा और यहाँ पे रिप्लेस करिएगा तो एक जगह होगा बी। ये कह रहा है कि आप श्याम की जगह पे करना चाहते हैं तो कहिएगा हाँ यहाँ पे करिए। फाइंड नेक्स्ट करिए, संजय में है नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे आने के बाद करिए रिप्लेस ऑल। जैसे ही रिप्लेस ऑल करिएगा, यहाँ पे दे रहा है ऑल डन, वी मेड 8 रिप्लेसमेंट। ओके करिएगा और यहाँ पे देखिएगा तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ था वहाँ बी लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है आप इसको रिप्लेस करना। और यहाँ पे दिया है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट में जाइएगा, सिलेक्ट ऑल करिएगा, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट करने के लिए दिया है, या तो माउस से भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आ करके भी सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद या फिर यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट पे किए हुए हैं और यहाँ पे जाइएगा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिएगा, तो आप चाहें तो इसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद दोस्तों दिया है टेक्स्ट ऑल फॉर्मेटिंग डाटा, यहाँ पे इसको ले सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन पैनल दिया है जिसमें कि शो और हाइड में इसमें देख सकते हैं, सकते हैं। और यहाँ पे एडिंग दिया, एड में अगर आपका नेट चल रहा है तो यहाँ पे कुछ भी समस्या है इसके बारे में तो जानकारी देगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों को और भी वीडियो, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का इंसर्ट का रहेगा। इंसर्ट में बहुत ही खास चीज़ें दिया हुआ है, कृपया इसको मिस ना करें और इस वीडियो को देखें, और जो भी कुछ दिक्कत समस्या है कृपया कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।